नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने वाली 39 विधानसभा सीटों पर चुनाव के 3 महीने पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। गुरुवार शाम को आई एक सूची ने पूरे प्रदेश में हलचल पैदा कर दी है। यहाँ हम आपको बता दें कि इस सूची में उज्जैन जिले के भी 2 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के नाम जारी किए गए हैं। उज्जैन जिले की तराना सीट से ताराचंद गोयल एवं घटिया सीट से सतीश मालवीय को भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा के उज्जैन ग्रामीण जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला ने बताया कि जल्दी प्रत्याशी घोषित होने से संगठन को पिछले चुनावों में हारी हुई सीटों पर काम करने के लिए अधिक समय मिलेगा। ग्रामीण जिला अध्यक्ष ने दोनों ही प्रत्याशियों को ऊर्जावान और काम करने वाला बताया है। हालांकि उज्जैन जिले की ही बड़नगर और नागदा विधानसभा सीटों में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जारी की गई सूची में फिलहाल इन सीटों पर कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। संभवतः अगली सूची में इन दोनों विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। बहरहाल भाजपा द्वारा 39 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद अब देखना है कि कांग्रेस क्या रणनीति बनाती है और इन विधानसभा चुनावों पर अपने किन उम्मीदवारों को मैदान में खड़ा करती है। जिले को लेकर क्या सही स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मध्य प्रदेश की 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दी है और यूँ वैसे देखा जाता है तो 15 दिन पहले प्रत्याशी घोषित होते हैं मतदान के, लेकिन इस बार लगभग 100 दिन पहले, लगभग 3-3.5 महीने पहले प्रत्याशी घोषित करना निश्चित रूप से कांग्रेस से बहुत आगे भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम किया है कि कांग्रेस को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। रहा सवाल दोनों हमारी उज्जैन जिले की 2 विधानसभाओं पे प्रत्याशी घोषित हुए हैं। जैसे तराना विधानसभा में श्री ताराचंद गोयल, वो भी पूर्व विधायक है। 2003 में पार्टी ने उनको एक मैकेनिक रहते हुए टिकट दिया था और वो काफ़ी बड़े अंतर से चुनाव जीते थे। बहुत ही मिलनसार, व्यवहारिक और काफ़ी विकास किया उन्होंने। वो लगातार पब्लिक से संपर्क में, जनता की सेवा में लगे रहे, सरकार का काम करते आए। ये तो निश्चित रूप से तराना में भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत होगी। इसी प्रकार से घटिया विधानसभा में भी एक जनपद सदस्य रहे छोटे से कार्यकर्ता को 2013 में टिकट दिया पार्टी ने, श्री सतीश मालवीय को, और वो भी 17,000 वोट से चुनाव जीते थे। और उन्होंने भी एक युवा और लोकप्रिय युवा चेहरा होने के साथ साथ काफ़ी विधानसभा में विकास और लोगों के काम किए। और अभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष मोर्चे के सदस्य होने के साथ वो पार्टी का लगातार काम करते आए। तो दोनों युवा काफ़ी लोकप्रिय चेहरे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सभी 39 सीटें जीतेगी। और हमारी उज्जैन जिले की भी जो दोनों विधानसभाओं में पार्टी ने जो 3 महीने पहले, 3.5 महीने पहले जो टिकट घोषित किए, बहुत बड़े अंतर से दोनों विधानसभा। संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल ने तारामंडल में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल द्वारा उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के फेज 2 के प्रोजेक्ट तारामंडल का निरीक्षण करते हुए कार्यों को समय अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, उज्जैन स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक एवं जिला प्रशासन और उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड की टीम मौजूद रही। कमिश्नर ने वेधशाला में सीटिंग अरेंजमेंट पर प्रश्न उठाया, साथ ही जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। सीईओ आशीष पाठक ने बताया कि अलग अलग तरह के काम चल रहे हैं जो जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे। क्या काम चल रहा है सर अभी? एक्चुअली जो हमारा तारामंडल है ये जी, प्लानिटोरियम, इसका अपग्रेडेशन का काम स्मार्ट सिटी द्वारा किया जा रहा है। पहले यहाँ नॉर्मल प्रोजेक्टर था जी, अब जो अपडेटेड प्रोजेक्टेड हम 3K 4D लगा रहे हैं जी, और उसका लगभग पूरा काम हो चुका है। और जो मटेरियल आना था, जो मुझे लगता है बाहर से आया है, विदेश से आया है, वो हमारा प्रोजेक्टर भी आ गया है। उसको हम 7 या 8 दिन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और मुझे लगता है 15 सितंबर तक हमारा ये प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा, जिसमें हमें एक अपग्रेडेड प्लानिटोरियम 3D 4K वाला उज्जैन की जनता के लिए मिल पाएगा, ऐसा हमारा मानना है। थैंक यू। उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम बंसल ने नानाखेड़ा क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। जानकारी देते हुए प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप सोनी ने बताया कि उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम बंसल ने
नानाखेड़ा क्षेत्र में बनाए जा रहे C21 परिसर के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम तल पर निर्मित किए जा रहे आवासीय परिसर का निरीक्षण किया एवं आम हितग्राहियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए इन आवासीय फ्लैटों में अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अधीक्षक यंत्री नीरज पांडे को निर्देशित किया। आपने जानकारी देते हुए बताया कि अध्यक्ष द्वारा इसके पश्चात नानाखेड़ा पेट्रोल पंप के पीछे इंदौर के 56 दुकानों की तर्ज पर निर्मित की जा रही 36 दुकानों की निर्माण साइट का भी निरीक्षण किया तथा साथ में भ्रमण कर रहे यंत्रीगणों को शीघ्र ही निर्माण कार्य में भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारी करने हेतु निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान सहायक यंत्री महेश गुप्ता, उप यंत्री सतीश मुंगी मौजूद रहे। महाकाल दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से भरे ऑटो रिक्शा को नागझिरी चौराहे पर तेज रफ्तार आइसर ने टक्कर मार दी, जिससे 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उज्जैन के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उज्जैन में बीती रात करीब 12 बजे हादसे में 7 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी महाकाल मंदिर दर्शन कर देवास लौट रहे थे। ओम प्रकाश गुजराती ने बताया कि देवास से 9 लोग ऑटो से महाकाल मंदिर दर्शन करने उज्जैन पहुंचे थे। गुरुवार रात को सभी दर्शन कर ऑटो में सवार होकर देवास के लिए निकले थे। इस दौरान नागझिरी चौराहे पर मक्सी रोड की ओर से आ रहे आइशर ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो में बैठे देवास निवासी बसंताबाई, लीलाबाई, अंजुबाई, गीताबाई, अंबाराम, विष्णु और सोनू घायल हो गए हैं। टक्कर लगने के बाद पुलिस कर्मियों ने सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां सभी घायल श्रद्धालुओं का इलाज जारी है। करीबन 5-1 बजे करीबन दर्शन करने आए थे। दर्शन करके जब ये वापस नहा धोकर लौट रहे थे तो ये वाइन शॉप के सामने नागझिरी के पास में ये दर्शन कर आइसर उधर से आई और आइसर ने ओवरटेक करने के चक्कर में इनको टक्कर मार दी। इस वजह से 5 से 7 व्यक्ति ये घायल हुए और इन्हें डायल 100 द्वारा उज्जैन के सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ये देवास के रहने वाले हैं सर। दर्शन करने के लिए उज्जैन आए थे। अभी यहाँ अस्पताल में 7 लोग भर्ती है। मेरा नाम ओम प्रकाश गुजराती। गाड़ी नागझिरी थाने पर रखी हुई है आइसर। ड्राइवर वहाँ नहीं है अभी। 4 दिन पहले पुलिस को चकमा देकर भाग निकले हिस्ट्री शीटर बदमाश रोशन पासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। नीलगंगा थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर बदमाश को पुलिस ने शनिवार रात को पकड़ा था। बदमाश पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी थी। गुरुवार को एक बार फिर वह पुलिस के हाथ लग गया। पुलिस ने उसके घर से हथियार भी बरामद किए हैं। थाना नीलगंगा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश रोशन पासी को शनिवार की देर रात पुलिस ने मारपीट के मामले में पकड़ लिया था। रात में बदमाश पासी पुलिसकर्मी को धक्का देकर भाग निकला था। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। गुरुवार को रोशन पासी पुलिस के हाथ लग गया। पुलिस उसे उसके घर तक लेकर गई, जहां से कुछ हथियार भी बरामद किए हैं। हालांकि 2 दिन पहले ही रोशन पासी के परिवारजनों ने प्रेस वार्ता में कहा था कि पुलिस ने रोशन पासी को पकड़ लिया है, लेकिन बताया नहीं जा रहा है कि वह कहां है। वहीं एएसपी गुरु प्रसाद पाराशर ने कहा कि बदमाश को पकड़कर उसके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। रोशन के परिवार द्वारा की गई शिकायत पर अलग से जांच की जा रही है। गौरतलब है कि बदमाश रोशन पासी की रंगदारी और गुंडागर्दी से क्षेत्रवासी परेशान है। पासी के खिलाफ हत्या के 2, प्राणघातक हमले के 4, मारपीट के 6 और अवैध शराब व अवैध हथियार रखने सहित 20 मामले दर्ज है। उसके मकान पर 2 बार पुलिस बुलडोजर चला चुकी है। आरक्षक को धक्का देकर भागने के मामले में एक और केस दर्ज कर लिया गया है। हाँ, इसमें ये पासी करके इस अपराधी का नाम है। पूर्व में इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है और इसको एक वेपन के साथ में पकड़ा गया है। इसमें जो है अपराध पंजीबद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। सर, जानकारी में सर परिवार से 4 दिन से आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने उसको शनिवार से रात को जहत में ले रखा है, लेकिन कुछ जानकारी नहीं दी। नहीं, ऐसे निराधार है आरोप और इस संबंध में जो है फिर भी जो उनके परिवार द्वारा बताया गया उसमें अलग से जांच की जा रही है। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। त्योहार आए, खुशियां साथ लाए। मंगल मूर्ति उत्सव बाजार लेकर आया है आप सभी बहनों के लिए राखियां ही राखियां।
होलसेल एवं रिटेल में 5000 से अधिक राखियों की वैरायटी, एक से एक आधुनिक फैंसी स्टाइल राखियों पर मिलेगा आपको शानदार ऑफर। 500 रुपए से अधिक की राखी खरीदी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। शहर का सबसे बड़ा होलसेल एवं रिटेल काउंटर मंगल मूर्ति उत्सव बाजार, 33 वराह मिहिर मार्ग, फ्रीगंज टावर चौपाटी के सामने, उज्जैन। तो आइए मंगल मूर्ति उत्सव बाजार पर 5000 से अधिक वैरायटियों में राखियों की आधुनिक डिजाइनें पाइए, वो भी ऑफर के साथ। तो फिर देर किस बात की, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें योगेश जायसवाल 9977898946 एवं 8319571619। मंगल मूर्ति उत्सव बाजार, राखियों का भरपूर कलेक्शन होलसेल एवं रिटेल में उपलब्ध। अटूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे पास स्टोन राखी, चूड़ा राखी, भैया भाभी की पैर राखी, बच्चों की टेडी राखी, फोम एवं जरी राखी, भगवान के फुंदे, डोरी पत्ते वाली बच्चों की घड़ियाँ, फ्रेंडशिप बेल्ट, चंदन राखियाँ, पर्ल राखी, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी पैटर्न सहित और ज्यादा वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का नंबर 1 काउंटर। सन 2002 से आपकी सेवा में उपलब्ध विश्वास का दूसरा नाम ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल राखियों का होलसेल और रिटेल शोरूम। हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। इस पर्व राखियाँ ले जाइए और अपने बंधन को और अटूट बनाइए। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में इतनी वैरायटी कहीं भी एक ही काउंटर पर बताने पर 10,000 का नगद इनाम। एक बार अवश्य पधारें। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कलेक्टर के आदेश पर नागदा तहसील के कोल्ड स्टोरेज पर खाद्य विभाग की टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। कोल्ड स्टोरेज में प्राथमिक जांच में लगभग 18,000 किलोग्राम मावा रखा गया था। यह मावा अलग अलग व्यापारियों का बताया जा रहा है। मावा का अनुपातिक मूल्य लगभग 45 लाख रुपए है। परिसर में लगभग 200 किलो मिल्क पाउडर भी पाया गया है, जिसकी कीमत लगभग 24,000 रुपए है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम के द्वारा उक्त मावे के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं तथा शेष मावा जब्ती में लिया गया है। क्या रहा, किस प्रकार से रही? बिल्कुल जिला कलेक्टर उज्जैन के निर्देश पर हम लगातार जो मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई कर रहे हैं। उसी क्रम में एक सूचना पर कल हम नागदा गए थे और वहाँ पे हमें एक बिल्कुल सूचना मिली थी कि एक तरह का कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पर भारी मात्रा में मावा जमा हुआ है। और मौके पर पहुँच कर देखा कि कोल्ड स्टोरेज का लाइसेंस भी नहीं था, फूड सेफ्टी का लाइसेंस भी नहीं था। और उसको जब फिलहाल कर उसकी जाँच की गई, मौके पर राजकुमार मोहता उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि उनका कोल्ड स्टोरेज है, तो वहाँ पर करीब 18,000 किलोग्राम मावा जो उसके रिकॉर्ड्स के अनुसार और बच्चों को स्टैंड होगा उसमें रखा पाया है। और उसके द्वारा जो रिकॉर्ड्स के आधार पर वो करीब 5 या 6 व्यापारियों को जो है वो देखने को उसमें से केवल 2 व्यापारी वहाँ पर मौके पर उपस्थित हुए थे। और करीब इसमें 20-20 किलो की बोरियाँ थी मिल्क पाउडर, लूज अवस्था में था। उसको अन्य बोरी में रखा गया था। उन सभी के सैंपल लेके राज्य के से जाँच के लिए भेज दिए गए हैं और सारे जो मावे को मिल्क पाउडर को सीज कर परिसर को सील कर दिया।
भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर महाकाल की आराधना की। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं घटिया से पूर्व विधायक सतीश मालवीय को एक बार फिर मौका मिला है, तो तराना से ताराचंद गोयल को विधानसभा उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया है। इसी दौरान शुक्रवार सुबह घटिया विधानसभा प्रत्याशी सतीश मालवीय और भोपाल उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित हुए आलोक शर्मा ने बाबा महाकाल का दर्शन लाभ लिया और देश में सुख समृद्धि शांति की कामना की। उज्जैन संभाग प्रभारी और भोपाल उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी आलोक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसका शंखनाद हो भी चुका है और बाबा महाकाल का दर्शन लाभ लेकर देश की उन्नति की कामना की है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है कि जिन्होंने की अपने समर्पित कार्यकर्ताओं की पहली सूची जारी कर दी है। उज्जैन से हमारे घटिया जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी के एक जमीन से जुड़े हुए साधारण से कार्यकर्ता सतीश मालवीय को अवसर दिया है। हमारी जो तराना विधानसभा है, इस बार हम सबका संकल्प और रणनीति के तहत काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण से कार्यकर्ता ताराचंद गोयल जी को यहाँ से अवसर दिया है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल की जो पुराना भोपाल है, उसकी उत्तर विधानसभा से एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अवसर दिया है। मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के शीर्षक नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। आज महाकाल की नगरी में आया हूं। महाकाल बाबा से यही प्रार्थना हमने की है कि मध्य प्रदेश में पुनः 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हम सबको आशीर्वाद देना, हम सभी सदमार्ग पे चलें, हम सभी जनता की सेवा करें। इस को लेकर आज बाबा से हमने प्रार्थना की है। बाबा का आशीर्वाद आज हमको प्राप्त हुआ है। बाबा का आशीर्वाद लेकर हम जाएंगे और मध्य प्रदेश की जो भी विधानसभा है उसमें पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सब लोग काम करेंगे। हमको प्रत्याशी बनाया है, सतीश जी को बनाया है, ताराचंद गोयल जी को बनाया है। सभी लोग मिलजुल कर जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे, विकास के मॉडल को लेकर जाएंगे और जिन्होंने इस योजना का गरीबों ने लाभ लिया है, ऐसे हितग्राही और लाभार्थियों को जोड़कर काम हम सभी लोग करेंगे। मध्य प्रदेश की जनता ने 1.5 साल की कलंकनाथ सरकार देखा है। 2003 के पहले का बंटाढार का मध्य प्रदेश देखा है। सड़क थी कि गड्ढे थे कि गड्ढे थे कि सड़क थी, बिजली आती थी और बिजली चली जाती थी। हम केवल डेवलपमेंट देखेंगे। आज उज्जैन के आसपास देखिए, सभी जगह आज सड़कों का जाल बिछा है। जहां हम 3-3 घंटे नहीं पहुंच जाते थे, हम 40 मिनट में आज पहुंच जाते हैं। आज महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। और आज जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को जो टिकट दिया है, उसको लेकर उज्जैन में भी काफ़ी उत्साह है। हम सब लोग मध्य प्रदेश में विजय श्री का वरण करेंगे और घटिया और तराना में इस बार हर हालत में कमल का फूल खिलेगा। यही बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर हम लोग जा रहे हैं। सद्भावना दिवस के पूर्व आज पुलिस कंट्रोल रूम पर अधिकारियों एवं पुलिस कर्मचारियों को सद्भावना की शपथ दिलाई गई। देश को 21वीं सदी का सपना दिखाने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्मदिन 20 अगस्त को देश भर में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जगह जगह कई आयोजन होते हैं, लेकिन इस वर्ष 19 एवं 20 अगस्त को सरकारी कार्यालयों में अवकाश होने की वजह से आज ही सद्भावना दिवस मनाया गया। इसी के चलते आज पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद पाराशर ने पुलिस कर्मियों को सद्भावना की शपथ दिलवाई। हाँ, इस सद्भावना दिवस में एक सद्भावना बनाए रखने के लिए शपथ है, उसको रिटेरेट किया गया, पुनः उसको जो है दोहराकर सभी को शपथ दिलाई गई। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत नगर निगम द्वारा मैराथन का आयोजन किया गया। उज्जैन नगर पालिक निगम द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में शुक्रवार को अंकपात द्वार से लेकर सांदीपनी चौराहे तक अपने हाथों में तिरंगा थामे देशभक्ति के नारों का जयघोष करते हुए मैराथन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर श्री मुकेश टटवाल, निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव एवं जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्कूल के विद्यार्थी, सामाजिक संस्थाएं एवं नागरिकगण शामिल हुए। साथ ही महापौर द्वारा सभी के हाथों में मिट्टी का अमृत कलश देकर शपथ दिलवाई गई।
हमारे आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ का यह समापन समारोह है। इसी को लेकर के हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश भर में मेरी माटी मेरा देश यह कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें 13 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा भी इसी कार्यक्रम को लेकर के यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आज हमारी मैराथन दौड़ थी। इस दौड़ के माध्यम से हमने यहाँ पर सारे स्कूली छात्र छात्राओं, साथ ही हमारे कॉलेज के विद्यार्थी, हमारे नगर पालिका निगम के कर्मचारी, हमारे पार्षदगण, हमारे महसी के सदस्यगण, हमारे वरिष्ठ जनों के साथ मिलकर के यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सभी ने संकल्प लिया है कि हमारे देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, एकजुटता के लिए हम सब लोग मिलकर के कार्य करते रहेंगे, ताकि आने वाले जब हम आज़ादी का 100 वर्ष मनाएंगे तो हमारा देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश होगा। इसी विचार को लेकर के यह आयोजन किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक में पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों का लोकार्पण करने एवं स्वीकृत निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करने के निर्देश दिए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की विभागवार समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों का लोकार्पण कराएं और शासन द्वारा स्वीकृत कार्यों का भूमि पूजन कराएं। बैठक में उज्जैन ग्रामीण एसडीएम कृतिका भीमावत, एसडीएम कोठी महल रंजना पाटीदार तथा विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि क्षेत्र में लगातार रचनात्मक काम करते रहें। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाए, ताकि ज़रूरतमंद पीड़ित व्यक्तियों की जांच एवं उनका निःशुल्क उपचार किया जा सके। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन तहसील और कोठी महल के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें अपने अपने विभागों में चल रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की बात कही और शासन से स्वीकृत कार्यों के भूमि पूजन के कार्यक्रम समय सीमा में कराए जाने हेतु सुनिश्चित करने की बात की। इस समय में निर्माण एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि चिंतामण गणेश मंदिर में चल रहे कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनका लोकार्पण कराया जाना सुनिश्चित करें। इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी एवं बायोटेक्नोलॉजी भवन के निर्माण कार्य एवं वार्ड 54 होमगार्ड लाइन के पास शासकीय भूमि पर ओपन जिम एवं योग भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर उनका भी लोकार्पण तिथि निर्धारित कर कार्यक्रम कराया जाना सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान मध्य प्रदेश निगम PIU द्वारा संचालित नवीन स्वीकृत समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत ग्रामों की नर्मदा गंभीर समूह जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसलिए वर्तमान में उक्त योजना की निविदा की कार्यवाही की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जाए, ताकि अनेक ग्रामों में घर घर नल से पानी पहुंच सके। उल्लेखनीय है कि नर्मदा गंभीर से जिले के 801 ग्रामों में घर घर पानी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। नाग पंचमी पर आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। नाग पंचमी पर्व के अवसर पर दर्शनार्थियों के लिए दर्शन व्यवस्था युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जा रही है। दर्शन व्यवस्था के लिए की जा रही तैयारियां अंतिम चरण में है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम एवं पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने भगवान महाकालेश्वर एवं भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन हेतु की जा रही पृथक पृथक व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त रोशन सिंह, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक संदीप सोनी, ADM अनुकूल जैन, स्मार्ट सिटी के अधीक्षण यंत्री नीरज पांडे, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण यंत्री गणेश पटेल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने त्रिवेणी संग्रहालय स्थित पार्किंग के पीछे से चारधाम मंदिर वाले मार्ग को जोड़ने वाले कच्चे रास्ते का आज अवलोकन किया तथा वैकल्पिक रूप से भगवान महाकालेश्वर के दर्शन हेतु आने वाले दर्शनार्थियों के उपयोग हेतु इस मार्ग को ठीक करने के निर्देश स्मार्ट सिटी के अधीक्षण यंत्री को दिए। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कर्कराज पार्किंग पर की जा रही व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। इसके बाद उन्होंने भील समाज धर्मशाला पर बनाए जाने वाले जूता स्टैंड के स्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक श्रद्धालुओं के लिए निर्धारित किए गए मार्ग से होते हुए नागचंद्रेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्रवेश एवं निर्गम के लिए की जा रही पृथक पृथक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।
कलेक्टर ने मंदिर प्रशासक संदीप सोनी को निर्देश दिए कि वे यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त पेयजल, शौचालय एवं छाया की व्यवस्था करें। उल्लेखनीय है कि भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने हेतु श्रद्धालु कर्कराज पार्किंग से गंगा गार्डन वाले रास्ते से होकर हरसिद्धि होल्डअप में पहुंचेंगे। यहां से वे बड़ा गणेश के सामने 4 नंबर गेट से होकर एरो ब्रिज तक पहुंचेंगे। एरो ब्रिज से होकर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने के उपरांत दर्शनार्थी सभा मंडप की छत से होकर निर्गम द्वार से होकर पुनः हरसिद्धि चौराहे तक जाएंगे। यहां से नरसिंह घाट होकर भील समाज धर्मशाला जोता स्टैंड तक पहुंचेंगे। त्योहारों को देखते हुए राजस्थान का सबसे बड़ा फैशन मार्ट 70% डिस्काउंट के साथ 3 दिनों के लिए उज्जैन आया है। राजस्थान का सबसे बड़ा गौतम फैशन मार्ट रेडीमेड गारमेंट्स का होलसेल डिपो बंद होने के कारण सभी गारमेंट्स कम दामों में बेचे जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में कंपनी के ब्रांडेड और डायरेक्ट रिटेल ग्राहकों को फ्लैट 70% डिस्काउंट के साथ दिए जा रहे हैं। शहर की पहली 70% डिस्काउंट वाली सेल उज्जैन की सबसे बड़ी सेल है, जो 7000 स्क्वायर फीट में फैली है। इंदौर रोड स्थित मित्तल में यह डिस्काउंट सेल आयोजित की जा रही है। यह स्टॉक क्लियरेंस सेल 3 दिन के लिए है, जो कि 14, 15 और 16 अगस्त यानी शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार के लिए है, जिसका समय सुबह 10 से रात्रि 9 बजे तक रहेगा। सेल के आयोजनकर्ता ने बताया कि चाहे कोई भी गारमेंट 1499 एमआरपी वाला हो या फिर 649 एमआरपी से लेकर 1949 एमआरपी तक वाला हो, सभी गारमेंट्स के 2 रेट फिक्स किए गए हैं, जिसमें बच्चों के गारमेंट्स सिर्फ 130 रुपये, लेडीज़ व जेंट्स के गारमेंट्स सिर्फ 200 रुपये। लेडीज़, जेंट्स व बच्चों के सभी साइज़ में हर प्रकार का गारमेंट्स इस सेल में उपलब्ध है। आप लेकर आए हैं और क्या आप लोगों ने सेल में लगाया? हमने होटल मित्तल वेन्यू उज्जैन में कपड़ों की सेल लगाई है, केवल त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए केवल 3 दिनों के लिए। इसमें जेंट्स और बच्चों के और लेडीज सब के गारमेंट हैं, 200, 150 और 250। आइए आप सब, इसमें टी शर्ट्स हैं, पैंट है, शर्ट सब है, कुर्ते, लेडीज बच्चों के सब ब्रांडेड गारमेंट्स मिलेंगे। इतने कम रेट में आपको कहीं भी इतनी जेन्युइन बिक्री नहीं मिलेगी, सेल नहीं मिलेगी। आपका नाम बताएं। मेरा नाम सुवंशी। तब इसमें कपड़ों के अलावा बेडशीट भी है, टॉवल भी है और बहुत सारी वैरायटी है। आप आइए एक बार। टोटल 18, 19, 20 केवल 3 दिनों के लिए 18, 19 और 20 आएँ और इतनी अच्छी सुविधा का लाभ है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।